Assalamualaikum everyone, here is Javeria Javed and today I am going to share my new video about partnership admission and today I am going to discuss bonus method। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पार्टनरशिप एडमिशन में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि किसी भी पार्टनर, एक फर्म है उसमें कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, उस फर्म के अंदर पार्टनर के एडमिट होने से उसकी इन्वेस्टमेंट से बेसिकली किसको फ़ायदा हो रहा है, उसको खुद को फ़ायदा हो रहा है एडमिट होने के बाद या फिर जो ओल्ड पार्टनर्स है जो ऑलरेडी फर्म का हिस्सा है उनको फ़ायदा हो रहा है। ये हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप एडमिशन में। मैंने आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर की जिसमें हमारे पास 3 केसेस हैं। उन 3 केसेस को हम अलग अलग कंप्यूटेशन में सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करूँ कि A and B आर पार्टनर्स and they share profit and losses in the ratio of 1:1. The balance sheet of A and B is giving as follows। मतलब A and B एक फर्म के पार्टनर्स हैं, वो दोनों आपस में जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं उनका रेशियो 1:1 है, मतलब इक्वली बेसिकली शेयर करता है। अगर मैं बात करूँ तो, अगर मैं नॉर्मल वर्डिंग में बात करूँ तो इक्वली वो दोनों पार्टनर्स अपने जो है प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है वो इक्वली शेयर करते हैं। ये उस फर्म के बैलेंस शीट है कि उस फर्म के पास कितना पैसा मौजूद है, अभी 15,000। अदर एसेट्स, सारे एसेट्स मिला के उसमें फिक्स एसेट पे आ जाते हैं और करंट एसेट पे आ जाते हैं। जो भी एसेट्स उसके पास मौजूद हैं उस फर्म के पास वो है 4 लाख। अकाउंट पेबल मतलब उस फर्म की लायबिलिटी जो है उस फर्म के ऊपर जितना उधार है वो है 15,000। और दोनों जो पार्टनर्स ऑलरेडी फर्म में उन दोनों के कैपिटल हैं, इक्वल कैपिटल्स हैं 2 लाख 2 लाख, ठीक है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द फर्म। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फर्म में तीसरे पार्टनर को एडमिट करते हैं जिसका नाम है सी, और वो कितने % इंटरेस्ट ला रहा है अपने साथ, मतलब कितने % जो भी कैश वगैरह जो भी इसकी अमाउंट है वो उसकी जो इंटरेस्ट मिला के बन रहा है वो है 1/3, ठीक है। इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप एडमिशन में। आपको इंटरेस्ट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जो फर्म में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो उसका इंटरेस्ट क्या डिसाइड हुआ है। इक्वली इंटरेस्ट एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि डिसाइड होती है कि कुछ आपको एडमिट कर रहे हैं हम तो कुछ हमारा भी फ़ायदा हो, कुछ आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है। इंटरेस्ट पहले से डिसाइड हो जाता है, इंटरेस्ट रेशियो जो भी हो, जो भी आप उसको अपने माइंड में कैलकुलेट करें। उसके बाद अलग से वो कुछ कैश की अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है, ठीक है। हर केस में अलग अलग कैश की अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की हुई है सी ने। सबसे पहले मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ केस नंबर 1। अच्छा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास? जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट है और प्रॉपर बैलेंस शीट पे मुझे सी को रिकॉर्ड करके बताना है कि सी एडमिट हो गया है। इसी बैलेंस शीट को मैं रीन्यू करूँगी, यहाँ पे मैं सी को एडमिट कर दूँगी और जो भी उसके एडमिट होने के बाद जो भी कैश वगैरह है, जो भी फर्दर चीज़ें एडमिट हो रही है वो मैं यहाँ पे सब शेयर कर दूँगी बैलेंस शीट में। उसके बाद मैं बैलेंस करके बता दूँगी कि अब इस फर्म का बैलेंस शीट क्या है, ठीक है। केस 1 में सी इन्वेस्ट ₹2 लाख कैश, मतलब इंटरेस्ट तो पहले से डिसाइड हो गया कि कितने % कितना उसका इंटरेस्ट है कि वो फर्म में जो है वो एडमिट हो रहा है, ठीक है। 1/3 उसका इंटरेस्ट है, वो तो आप साइड पे करते हैं, लेकिन उसके बाद जो फर्दर वो कैश की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो है 2 लाख। फर्स्ट केस में मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगी केस नंबर 1। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल आता है पेपर में कि आपको फॉलोइंग डिफरेंट केसेस गिवन होंगे, उन केसेस को आपको जो है वो कंप्यूट करके बताना है सेपरेटली अलग अलग, तो आप इस तरह से प्रॉपर हेडिंग डालेंगे कि सबसे पहले आप केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, केस 1। और केस 1 में जो सी ने इन्वेस्ट किए वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि सी इन्वेस्ट, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके माइंड में हो कि इस केस में सी ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं फर्म के अंदर, 2 लाख। अच्छा, इस फर्म के जो भी आप एडमिशन में जो भी रिकॉर्ड करते हो उसके एडमिट होने के बाद टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म क्या बन रहा है वो हम उसके इंटरेस्ट की हेल्प से रिकॉर्ड करेंगे। आपको एक प्रॉपर हेडिंग डालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म, और ताकि मुझे याद रहे इसलिए मैं इसके यहाँ पे साइड पे उसका इंटरेस्ट भी लिख देती हूँ कि सी का जो है वो इंटरेस्ट क्या है। सो आप अपने याद करने के लिए आप यहाँ पे प्रॉपर साइड पे पेंसिल से भी आप राइट कर सकते हो और पेन से भी आप राइट कर सकते हो, नो इशू। आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल। मतलब अगर सी जो है वो 1/3 इंटरेस्ट के साथ और कैश की इन्वेस्टमेंट जो कि 2 लाख उसके साथ अगर एडमिट हो रहा है तो उसकी वैल्यू ऑफ कैपिटल क्या निकल रहा है हमें इसमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑफ सी जो कि यहाँ पे गिवन है 1/3 वो लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, मतलब जो ऑलरेडी फर्म का हिस्सा है उन पार्टनर्स के कैपिटल क्या है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि क्वेश्चन पे यहाँ पे बैलेंस शीट में गिवन है कि ए का कैपिटल है 2 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख, मतलब दोनों के कैपिटल प्लस करके जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बन रहा है सी के एडमिशन से पहले वो है 4 लाख।
तो यहाँ पे आप राइट करोगे 2 लाख ए का कैपिटल और 2 लाख ही बी का कैपिटल, तो टोटल कैपिटल जो बन रहा है ए और बी दोनों का वो है 4 लाख। उसके बाद आप इसमें प्लस कर दोगे इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, जो कि है, मैंने यहाँ पे केस इसलिए मेंशन किया हुआ ताकि आपको याद रहे कि आप कौन सा केस कर रहे हो और उस केस में नए आने वाले की इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसका इंटरेस्ट कितना है, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इंटरेस्ट तो चेंज नहीं होगा, इंटरेस्ट तो एक बार आपको सवाल में गिवन है 1/3 इंटरेस्ट ही रहेगा हर सवाल में, लेकिन इन्वेस्टमेंट चेंज होती रहेगी, इसलिए आपको हर केस में अलग अलग कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है। अब यहाँ पर आप 2 लाख करोगे ऐड, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है नए आने वाले की। जब मैंने पुराने वालों के कैपिटल में नए आने वाले की इन्वेस्टमेंट प्लस कर दी तो मुझे पता चल गया कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म क्या बन रहा है। मतलब अगर पुराने वालों के कैपिटल में नए आने वाले की मैं इन्वेस्टमेंट प्लस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि अब इस फर्म का कैपिटल क्या है टोटल, जो कि है 6 लाख। ठीक है, और मुझे यहाँ पे 6 लाख मेरे पास आ गया है टोटल कैपिटल, लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल भी कंप्यूट करनी है ताकि मुझे बोनस पता चल सके किसका है, किसको मिला है। तो वैल्यूज़ ऑफ सीज कैपिटल मैं किस तरह से करूँगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म को मैं उसके इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दूँगी, जो कि 1/3 है, तो मुझे पता चल जाएगी वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल, जो कि है 2 लाख। ठीक है, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट लिखना है, नए आने वाले का इंटरेस्ट, पुराने वाले के कैपिटल में आपको नए आने वाले की इन्वेस्टमेंट प्लस करनी है ताकि आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म पता चले। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म की हेल्प से आपको वैल्यू ऑफ कैपिटल आराम से पता चल जाएगी। वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल उसके इंटरेस्ट की हेल्प से पता चलेगी कि उसके वैल्यू क्या निकल रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट से क्या फ़र्क पड़ा है फर्म में। ठीक है, तो 2 लाख आ रही है वैल्यू ऑफ कैपिटल। अब मुझे एक और हेडिंग डालनी है, कैलकुलेशन फॉर बोनस, क्योंकि मुझे बेसिकली मैं बोनस मेथड कर रही हूँ, इसलिए मुझे बोनस ही कंप्यूट करना है कि अगर एक पार्टनर एडमिट होता है किसी फर्म में जो ऑलरेडी कंप्यूटेड है, जो ऑलरेडी फॉर्म है, तो उसके एडमिशन के बाद बोनस किसको मिलता है, कि उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद उसी को फ़ायदा होता है या पुराने वालों को फ़ायदा होता है। मैं यहाँ हेडिंग डालूँगी कैलकुलेशन फॉर बोनस। अब मुझे बोनस कैलकुलेट करने के लिए मुझे नए आने वाले की इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए और उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख है इस केस में, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी 2 लाख है, और जो उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल निकल रहा है नया पार्टनरशिप फर्म की हेल्प से, मैंने टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद उसी के इंटरेस्ट से मैंने जब मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ कैपिटल निकाला नए आने वाले का, तो वो भी 2 लाख ही आ रहा है वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट और उसकी वैल्यू ऑफ कैपिटल सेम है। तो इस केस में बोनस किसी को भी नहीं मिलेगी, ना नए आने वाले को मिलेगी ना पुराने वाले को मिलेगी। आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे बोनस और आप यहाँ पे लिख दोगे नेल, मतलब बोनस किसी को भी नहीं मिल रही इस केस में। ठीक है, ना ही नए आने वाले को फ़ायदा हो रहा है ना ही पुराने वाले को फ़ायदा हो रहा है इसके एडमिशन के बाद। अब आपको इसकी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। जर्नल एंट्री का पूरा, जिस तरह से आप पूरा प्रॉपर मेंटेन करते हो जर्नल एंट्री का पैटर्न, वो आप मेंटेन करोगे जर्नल एंट्री का पैटर्न। जिस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि सी ने इन्वेस्ट किए कैश 2 लाख और सी इसका कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख है तो उसका कैपिटल भी 2 लाख है। इस तरह से आप जर्नल एंट्री मेंटेन कर देंगे। और बैलेंस शीट, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि बैलेंस शीट को भी मुझे रीन्यू करना है, क्योंकि अब मुझे उसकी सी को भी एडमिट करना है इस बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में अभी तक सी जो है वो बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी एडमिट हुआ है। तो आप बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो बैलेंस शीट आपके पास सवाल में गिवन है, उसी में आपको चेंजेस कर देंगे। मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आपके पास सवाल में कौन सी बैलेंस शीट गिवन है। आपके पास क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है, मैं इसी को रीन्यू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगी कैश, अदर एसेट्स,
अकाउंट पेबल, और इन दोनों को कैपिटल मेंशन करूँगी। कैश, अदर एसेट्स, अकाउंट पेबल, और पहले फर्म के 2 पार्टनर्स थे ए और बी, बट अब फर्म में एक और पार्टनर एडमिट हुआ है, वो है सी। अच्छा, अब जो है कैश की वैल्यू पहले 15,000 थी, लेकिन अब क्योंकि कैश जो है वो मज़ीद बढ़ गया उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद, तो 2,15,000 हो गई है। अदर एसेट की वैल्यू 4 लाख थी, अदर एसेट की वैल्यू 4 लाख ही रहेगी। अकाउंट पेबल की वैल्यू 15,000 थी, वो 15,000 ही रहेगी। ए का कैपिटल 2 लाख था, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। बी का कैपिटल 2 लाख था, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। सी की इन्वेस्टमेंट जो है, सी का कैपिटल जो है वो 2 लाख है, उसकी एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप जब इसको टोटल करोगे बैलेंस शीट को, बिल्कुल आपको इस तरह से पैटर्न फॉलो करना है। इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस शीट एसेट वगैरह का कॉलम मेंटेन नहीं करना, क्योंकि जिस तरह से आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है क्वेश्चन में, आपको बस ऊपर हेड डालनी है बैलेंस शीट, और इस तरह से आपको लाइनिंग डाल के यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, उसमें जो भी चेंजेस आपको करनी है और आपको उसकी टोटलिंग करके बतानी है कि अब जो है इस पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट का बैलेंस आ रहा है वो है 6,15,000। ये मैंने आपके साथ केस 1 शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी केस 2 एंड केस 3। उसमें सी की इन्वेस्टमेंट अलग होगी, सी अलग इन्वेस्टमेंट करेगा। इंटरेस्ट सी का इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगी, लेकिन सी की इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से उसकी वैल्यू ऑफ कैपिटल डिफरेंट निकलेगी। वैल्यू ऑफ कैपिटल डिफरेंट निकलने की वजह से बोनस पता चलेगा किसको मिल रहा है, नए को मिल रहा है या पुराने को मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।